आज के इस आनंदम प्रोग्राम के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल, सहायक आचार्य, लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपको संयुक्त परिवार का महत्व के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, संयुक्त परिवार का महत्व पर चर्चा करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, संयुक्त परिवार से तात्पर्य उस परिवार से है जिसमें 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही घर में साथ साथ निवास करते हों एवं जिनकी रसोई, पूजा पाठ एवं संपत्ति सामूहिक होती है। संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, तो संयुक्त परिवार के महत्व को हम पॉइंटवार चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं सुरक्षा और स्वास्थ्य का। विद्यार्थियों, सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त परिवार में सभी परिवारजन मिलजुल कर निभाते हैं। अतः किसी भी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सुरक्षा संबंधी समस्या, आर्थिक संबंधी समस्या पूरे परिवार की होती है। कोई भी अनअपेक्षित रूप से आई परेशानी संयुक्त परिवार में सहजता से सुलझा ली जाती है। जैसे यदि परिवार में कोई गंभीर बीमारी से जूझता है तो परिवार के सब सदस्य अपने अपने सहयोग से उसको बीमारी से निजात दिलाने में मदद करते हैं। उसे कोई आर्थिक समस्या या रोजगार की समस्या आड़े नहीं आती। सुरक्षा के संबंध में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक किसान था। उसके 4 पुत्र थे और पुत्र आपस में बहुत झगड़ते थे। उनके पुत्रों के झगड़े का फायदा उनके आसपास के पड़ोसी भरपूर उठाते थे। किसान अपने पुत्रों से, उनकी लड़ाई झगड़ों से और पड़ोसियों द्वारा जो उनके लड़ाई झगड़े का जो लाभ उठाया जाता है उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह किसान अचानक बीमार पड़ गया और बच्चों का उनकी बीमारी से कोई लेना देना नहीं था।
उस किसान ने अपने बच्चों को समझाने के दृष्टिकोण से अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो, इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना तुम्हें शोभा नहीं देता है, अतः तुम लड़ाई झगड़ा मत किया करो। आप यदि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो पड़ोसी भी आपके लड़ाई झगड़े का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। लेकिन बच्चे नहीं समझ पाए कि हमारे पिता क्या कहना चाहते हैं। तो एक दिन उसने अपने बच्चों के सामने एक एक लकड़ी रख दी और कहा कि मुझे इसे तोड़कर दिखाओ। तो सभी बच्चों ने लकड़ी को बारी बारी से तोड़कर दिखा दिया। फिर किसान ने कहा कि भाई, अब मैं यदि इस लकड़ियों को एक गट्ठर में बांध देता हूँ, तब फिर मुझे एक एक करके इस गट्ठर को तोड़ करके दिखाना। तो उसने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि बेटे, इस लकड़ी के गट्ठर को तुम तोड़ करके दिखाओ। तो सबसे बड़े लड़के से वह लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। फिर उसने अपने दूसरे नंबर के बेटे को उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। दूसरे नंबर के बेटे से भी वह लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। फिर तीसरे और फिर उसके बाद चौथे नंबर के बेटे से लकड़ी के गट्ठर भी नहीं टूटा। फिर उनके पिता ने उनसे कहा कि देखो, एक एक लकड़ी को तुम चारों ने आराम से और बेझिझक होकर के तोड़ दिया, लेकिन इन लकड़ी के गट्ठर को तुम चारों में से किसी ने भी नहीं तोड़ सके। अतः तुम्हें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि लकड़ी अकेली है तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, और यदि वह लकड़ी गट्ठर में या संयुक्त रूप से है तो उसे तोड़ना नामुमकिन है। अतः अब तुम्हें समझना चाहिए और इस तरह से लड़ाई झगड़ा बंद करना चाहिए, ताकि तुम एकजुट रह सकें और पड़ोसी तुम्हारा इस लड़ाई झगड़े का फ़ायदा नहीं उठा सकें। तब उस किसान के बच्चों को संयुक्त होने का फ़ायदा, महत्व समझ में आया। तो अब हम इसके दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं कि विभिन्न कार्यों का विभाजन। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यों का विभाजन भी आसान हो जाता है। प्रत्येक सदस्य के हिस्से में आने वाला कार्य को वह अधिक क्षमता से कर पाता है और वह विभिन्न अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। तनाव मुक्त होकर कार्य करने में अधिक खुशी मिलती है। कार्य क्षमता अधिक होने से कारोबार भी अधिक उन्नत होता है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है और जीवन उल्लासपूर्ण व्यतीत हो सकता है। अब हम संयुक्त परिवार के तीसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं और वह है भावी पीढ़ी का समुचित विकास। संयुक्त परिवार में बच्चों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित और उचित शारीरिक एवं चारित्रिक विकास का अवसर प्राप्त होता है। बच्चे की इच्छाओं और आवश्यकताओं का अधिक ध्यान
रखा जा सकता है। उसे अन्य बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलता है। माता पिता के साथ साथ अन्य परिजनों, विशेष तौर पर दादा दादी का प्यार भी मिलता है। जबकि एकाकी परिवार में कभी कभी तो माता पिता का प्यार भी कम ही मिल पाता है, क्योंकि एकाकी परिवार में यदि माता और पिता दोनों ही सर्विस करते हैं तो दोनों का प्यार भी बच्चों को कम मिल पाता है। दादा दादी से प्यार के साथ साथ ज्ञानवर्धक और अनुभव पूर्ण रूप से बच्चों को मिलता है। उनके साथ खेलने, समय बिताने से मनोरंजन भी होता है और उन्हें संस्कारवान बनाना, चरित्रवान बनाना, हष्ट पुष्ट बनाने में अनेक परिजनों का सहयोग प्राप्त होता है, जो कि एकाकी परिवार में संभव नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। संयुक्त परिवार में रहकर कुल व्यय भी कम हो पाना। संयुक्त परिवार में रहने के कारण कोई भी वस्तु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में खरीदनी होती है। अतः बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदना सस्ता पड़ता है, जबकि एकाकी परिवार में रहने पर हमें कम मात्रा में खरीदना पड़ेगा और महंगा खरीदना पड़ता है। संयुक्त परिवार में रहने पर कम वस्तु लेकर काम चल जाता है, जबकि अलग अलग एकाकी परिवार में रहने से हमें अलग अलग रहने से अनेक वस्तुएं अलग अलग खरीदनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं तो एक परिवार 3 एकल परिवारों के रूप में रहता है। उन्हें 3 मकान, 3 कार और 3 स्कूटर, 3 टेलीविज़न और 3 फ्रिज इत्यादि प्रत्येक वस्तु अलग अलग खरीदनी होंगी। परंतु यदि वे एक साथ रहते हैं तो उन्हें कम मात्रा में वस्तुएं खरीद कर धन की बचत की जा सकती है। जैसे 3 स्कूटर के स्थान पर एक कार खरीद सकते हैं, एक स्कूटर से काम चला सकते हैं। 3 फ्रिज के स्थान पर एक बड़ा फ्रिज और एक एसी लिया जा सकता है। इसी प्रकार 3 मकानों के स्थान पर एक पूर्णतया सुसज्जित बड़ा सा बंगला लिया जा सकता है। इसी प्रकार से टेलीफोन, बिजली, केबल के अलग अलग खर्च करने के स्थान पर बचे धन से हम अन्य खर्चों पर ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो महत्व का जो पॉइंट आता है वो है भावनात्मक सहयोग। किसी विपत्ति के समय परिवार के किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने पर पूरे परिवार के सहयोग से आसानी से हम पार पा सकते हैं। जीवन के सभी कष्ट सबके सहयोग से बिना किसी को विचलित किए दूर हो जाते हैं। कभी भी आर्थिक समस्या या रोजगार बंद खत्म हो जाने पर समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि एक सदस्य की अनुपस्थिति में अन्य परिजन कारोबार को देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह है चरित्र निर्माण में सहयोग। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के आचार व्यवहार पर निरंतर निगरानी बनाए रखते हैं। किसी की अवांछनीय गतिविधि पर अंकुश लगा रहता है, अर्थात प्रत्येक सदस्य चरित्रवान बना रहता है। किसी समस्या के समय
सभी परिजन उसका साथ देते हैं और सामूहिक दबाव भी पड़ता है। कोई भी सदस्य असामाजिक कार्य नहीं कर पाता। बुजुर्गों के भय के कारण शराब, जुआ या अन्य कोई नशीली बुराइयों से बचा रहता है। और इस प्रकार ये सभी जो पॉइंट्स हमने देखे हैं वो सभी संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमें संयुक्त परिवार के महत्व को स्वीकारते हुए अन्य लोगों, जो कि हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, अपने मित्रगण हो सकते हैं, अपने परिवारजन हो सकते हैं, सभी को संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में ज्ञानवर्धन करना चाहिए, क्योंकि संयुक्त परिवार के माध्यम से ही हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का तथा अंत में अपने देश का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।